मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर समानता जो है थर्ड चैप्टर पार्ट फर्स्ट का वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको समानता का अर्थ जो है वो बता दिया था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समानता महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट है समानता को अगर आप देखेंगे तो जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के अंदर महत्व दिया गया है और ये स्वीकार किया गया है कि समानता जो है वो एक नैतिक आदर्श है और सभी मनुष्य जो है उनका महत्व जो है वो बिल्कुल समान है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हर धर्म जो है वो समानता की बात करता है, हर मनुष्य को वो समान मानता है। सेकंड, समानता की अवधारणा में ये माना जाता है कि हर मनुष्य का अपना एक महत्व होता है और उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे आपको पता है जो व्यक्ति थे उनके साथ में उनकी जाति के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। इसीलिए वर्तमान में इस चीज़ को स्वीकार किया गया है कि हर मनुष्य का अपना एक महत्व होता है, अतः उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वर्तमान समय में जो भी मनुष्य हैं उनकी समानता को महत्व दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे इसका उदाहरण कि जिन संस्थाओं के अंदर या जिन देशों के अंदर असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा था उनके विरुद्ध में अनेक संघर्ष जो है वो किए गए हैं। जैसे कि आप फ्रांसीसी क्रांति का इसके अंदर उदाहरण दे सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो है उसका नारा जो है वो दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य है आज किसी भी देश के अंदर नागरिक जो है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए या फिर असमानता का व्यवहार किया जाए। अगर कहीं ऐसा होता है तो वहाँ उसके विरुद्ध, उस देश के विरुद्ध में कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ विशेष वर्ग जो थे उनके साथ में असमानता जो है उसका व्यवहार किया जाता था। जैसे कि अगर आप देखो महिलाएं हैं या जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ में बहुत अधिक अन्यायपूर्ण, असमानतापूर्ण व्यवहार जो था वो पहले किया जाता था। इसीलिए आज आप देखोगे तो कानून बना करके, नए नए कानून बना करके और संविधान के द्वारा भी इस असमानता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब जो दलित वर्ग हैं उनके लिए भी, महिलाएं जो हैं उनके लिए भी आरक्षण वगैरह का प्रावधान किया गया है, जिससे कि उनको भी देश की जो सामान्य धारा है उसके साथ उनको लाया जा सके, वो जो पिछड़ गए थे उस चीज़ को दूर किया जा सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके संबंध में अनेक प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, समानता की अवधारणा को अपनाने के बाद में भी अगर आप व्यवहारिक स्थिति अगर देखते हैं तो आज भी हर तरफ असमानता ही हमको देखने को मिलती है। आप देखो कहीं पर बहुत अधिक आलीशान मकान बने हुए हैं तो दूसरी तरफ बहुत अधिक झुग्गी झोपड़ियाँ, पूरे स्लम एरियाज़ बने हुए हैं। कहीं अगर आप देखेंगे तो सुविधा संपन्न विद्यालय हैं, पूरे वहाँ की कक्षाएं बहुत अच्छी हैं। और कहीं अगर आप देखेंगे तो कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं आप देखेंगे कि बहुत अधिक भोजन वगैरह जो है इनकी बहुत अधिक बर्बादी हो रही है, लोग यूँ ही फेंक रहे हैं। और कहीं अगर आप देखें तो कहीं बहुत अधिक भुखमरी व्याप्त है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समानता की धारणा को इतना ज़्यादा अपनाने के बाद में भी पूरी तरह से समानता कायम नहीं हो पाई है। अभी भी बहुत अधिक असमानता जो है वो हमको देखने को मिलती है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है कि समानता की धारणा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम समानता की बातें तो बहुत अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि समाज के अंदर अभी भी असमानता व्याप्त है। तो इसको क्या हम एक गंभीर समस्या के रूप में लेते हैं कि भाई इतनी बातें करी, इतना सब कुछ हुआ कि संविधान में, कानून ने इतनी व्यवस्थाएं समानता स्थापित करने के लिए की गई हैं, लेकिन व्यवहारिक स्थिति जो है वो कुछ और ही है। तो हम अगर क्या हम रियलिटी में समानता पाना चाहते हैं या फिर क्या समानता पाने के लिए हमको क्या करना होगा? क्या हमें हर नागरिक के साथ में एक जैसा व्यवहार करना होगा? अगर हम हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या इसको समानता कहा जाएगा? तो ये बहुत से प्रश्न जो हैं वो उपस्थित होते हैं समानता के संदर्भ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है समानता के प्रकार। अब समानता के जो प्रकार हैं, समानता के प्रकार, इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे अवसर की समानता। अवसर की समानता, नाम से समझ में आ रहा है अवसर की समानता।
अवसर की समानता से तात्पर्य होता है कि जो भी नागरिक हैं उन नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षाएं जो हैं उनको पूरा करने का अधिकार उनके पास में होना चाहिए। हर व्यक्ति जो है उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है आदि उपलब्ध कराने के लिए किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। और सामाजिक दर्जा है, आय है, उसके अंदर कुछ वर्ग जो है उनको प्राप्त विशेषाधिकार अगर दिए गए हैं तो उसको आप समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप देखते हो जैसे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं या जो महिलाएं हैं, पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। या फिर अगर आप देखते हो कि आय की दृष्टि में क्या होता है, हर किसी की आय समान नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति शारीरिक मानसिक दृष्टि से भिन्न भिन्न है, किसी की योग्यता अलग है, क्षमता अलग है, तो व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही पारिश्रमिक जो है वो दिया जाता है। इसीलिए आय की समानता तो पॉसिबल नहीं है। और कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको कि विशेष अधिकार जो है उनकी आवश्यकता भी है, तो अगर ऐसा कुछ समाज में या सरकार द्वारा प्रदान किया गया है तो इसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक और सामाजिक असमानता। प्राकृतिक समानता देखो, अगर आप असमानताओं की बात करते हैं तो असमानताएं जो हैं वो दो प्रकार की होती है। दो भागों में असमानताओं को बांटा गया है। एक तो होती है प्रकृति द्वारा उत्पन्न और एक होती है समाज के द्वारा उत्पन्न। जो प्राकृतिक असमानता है उसमें प्रकृति प्रदत्त असमानताएं आती हैं, जैसे कि हर व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी प्रतिभा आदि अलग अलग होती है। और जो सामाजिक असमानता होती है उसके अंदर समाज के द्वारा अगर कोई असमानता उत्पन्न की गई है वो इस श्रेणी के अंदर आती है, जैसे एक समूह के द्वारा दूसरे समूह का शोषण किया जाता है या नागरिकों को अवसर की समानता अगर नहीं हो, तो ये इस प्रकार ये सामाजिक समानता असमानता की श्रेणी के अंदर आएगा। ठीक है, अब जो सेकंड इसका पॉइंट है वो ये है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अगर कोई असमानता होती है तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि जो सामाजिक असमानता है उसके अंदर परिवर्तन संभव है। उदाहरण के लिए आप देखिए, किसी समाज में व्यक्ति के साथ अगर उसके जन्म, लिंग, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो इसको दूर करके इस असमानता को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक असमानता को स्वीकार किया जा सकता है लेकिन सामाजिक असमानता अन्यायपूर्ण होती है। अब भाई प्रकृति प्रदत्त असमानता है वो तो प्रकृति ने ही बनाई है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मनुष्य ने असमानता पैदा करी है उसको दूर किया जाना आवश्यक है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इसके 2 पॉइंट्स और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।